Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Have you revised your yesterday class? बताइए. Yes, ma'am. ओके. क्या बताया था कल मैंने आपको? Article use of A and Hmm. Use of a n. And Is there any doubt? no doubt. Okay. No doubt, ma'am. Okay. Okay. चलिए. कहाँ मैम? Let's start today. कहीं नहीं जाना. Let's start today. Definite article, that is the. Okay. Yes, ma'am. इससे पहले लिखा होगा, आप देख सकते Yes. मैम हाँ जी. आज तो नागपंचमी थी तो हॉलीडे नहीं था आज. नो. आपका हॉलीडे 15 और 19 को होगा. ओके. 15 फॉर इंडिपेंडेंस डे एंड 19 फॉर रक्षाबंधन. ओके मैम कल नहीं होगा. कल क्या है? सेकंड सैटरडे. नो. कल नहीं होगा, परसों छुट्टी होगी आपकी. ओके. हैप्पी? ओके मैम. हेलो मैम, यस. परसों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डे आफ्टर टुमारो. ओके मैम, थैंक यू. Our yesterday topic was articles. If you want to take screenshot, take it. Okay, it is PDF. Yes. चलिए मैं अभी न्यू पेज से स्टार्ट करती हूँ, बाद में हम उसे कंपाइल कर देंगे. Definite article the. Okay. मैम एक क्वेश्चन था. Yes, पूछिए. मैम ये मतलब ये सेशन खत्म होने के बाद एक छोटी सी एग्जाम रहेंगी क्या ऑनलाइन? Yes. जी मतलब इसी के ऊपर ना जितना आप पढ़ा है उसके ऊपर. Yes. तो थोड़ा बहुत आप अपने से ऐड कर सकते हैं.
ओके। ठीक है, चलिए आप लोगों को क्या क्या पता है द के बारे में? मैम Is जो there नहीं any- करेंगे फेल, जो नहीं करेंगे मतलब एग्जाम मैम देंगे नहीं, मे बी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। या फेल हो जाएंगे मैम अगर। फेल, एग्जाम नहीं देंगे तो मे बी फेल ही होंगे आप लोग। मैम अच्छा, हेलो हाँ जी। मैम, कोई कोई खास चीज में द का प्रयोग होती है, खास नेम हो गया या खास जगह का हो गया नाम, या ओके, कोई धार्मिक चीज हो गया या कोई रिलीजियस, इसी तरह से कुछ। मैम यूनिवर्सल फैक्ट है जैसे। करेक्ट करेक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट। थिंग के लिए। हाँ आ, बिल्कुल। और मैम जैसे कि किसी स्टोरी में किसी एक राजा की बात हो रही है, वो बार बार उसका नाम आएगा तब दा का इस्तेमाल करेंगे, दोबारा नाम से पहले। बिल्कुल। और जी। और मैम आप बताओ। मैं तो बताऊंगी प्रॉपर, आप लोगों किसी को बताइए। कि, किसी मैम कोई चीज होगी, द ब्यूटीफुल, यस, द ब्यूटीफुल गर्ल, द ब्यूटीफुल डॉग, ऐसे मैम। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप लोग कह सकते हैं, है ना? कोई सुपरलेटिव चीज डिग्री खास हो क्या मैम, होता है? कोई खास यस, चीज हो उसको। मैम हाँ, नंबर के साथ। नंबर के साथ, करेक्ट। नंबर मीन्स नंबर, विच नंबर यू आर सेइंग? फर्स्ट सेकंड, द फर्स्ट, द सेकंड, द हाँ, थर्ड। ये मैंने आपको बताया भी था कि वो नंबर कौन से नंबर होते हैं फर्स्ट सेकंड वाले, कार्डिनल या फिर ऑर्डिनल? मैम कार्डिनल। कार्डिनल, करेक्ट। ठीक है, चलिए द आपका क्या है? द आपका एक डेफिनाइट प्रोनाउन, डेफिनाइट, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। चलिए, द क्या है आपका? द आपका एक डेफिनाइट प्रोनाउन है। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? यस मैम। ओके, चलिए द इज योर डेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर। डन, ये तो सबको पता है, सिंपल है ये बिल्कुल, कि अगर आप किसी स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर चीज के साथ यूज करते हैं तब आपका क्या यूज होगा? तब आपका यूज होगा आर्टिकल द। ठीक है, इतना हमने बचपन से पढ़ा है। उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको एक बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री मतलब बताइए। सुपर, मोस्ट सुपर ऐसे डिग्री में। हाँ, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का थर्ड वाला जो पार्ट है दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, आप लोगों ने लर्न किया होगा स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, कंपैरिजन अमंग ऑल, जब सबके बीच में कंपैरिजन किया जाता है तब आपका क्या यूज होता है? सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है। ठीक है, क्लियर? व्हाट हैपेंड? यस मैम। ओके, आई एम नॉट विजिबल टू ऑल ऑफ यू ना? यस मैम। यस मैम। There is some issue in the camera, that's why we are trying to, yes, now am I visible? चलिए, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव आप सबको क्लियर है। नेक्स्ट आपका यूज होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मींस, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बताइए। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि द ताजमहल, ठीक है, ये सब आपके स्पेसिफिक नाउन होते हैं। डन, स्पेसिफिक नाउन, जब हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। मैंने आपको दो नाउन बताए थे, फर्स्ट इज स्पेसिफिक एंड सेकंड इज कॉमन।
तो स्पेसिफिक जो प्रॉपर नाउन होता है वो स्पेसिफिक की बात करता है, और जो कॉमन नाउन होता है वो सबकी बात करता है। समझ आया आप लोगों को? आपने पढ़ा था नाउन, बताइए। यस मैम। यस मैम। हाँ, अगर हम किसी को कोई टाइटल देते हैं, है ना, किसी को हम एग्जाम्पल की तरह यूज करते हैं, तब भी आप क्या यूज करेंगे? एग्जाम्पल की तरह आप इसको यूज करेंगे, स्पेसिफिक नाउन को। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जयपुर इज डैश पिंक सिटी। बताइए, इसके आगे इसके बाद क्या आएगा? ए एन या फिर द? The जयपुर इज द पिंक सिटी। जयपुर को मोर स्पेसिफाई क्या कर रहा है? जयपुर कैसी सिटी है? जयपुर पिंक Pink. सिटी है। ठीक है, तो आप इसको और ज्यादा स्पेसिफाई करके जब बताते हैं, दैट इज ये। फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी स्टेट के नाम के साथ या फिर सिटी के नाम के साथ आप द का यूज नहीं करेंगे। द जयपुर नहीं होता है, ठीक है? स्टेट के नाम के साथ या फिर आप सिटी के नाम के साथ द यूज नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन सुपरलेटिव, ये जो आर्टिकल द है, इसका यूज सिटी के साथ, स्टेट के साथ नहीं किया जाता है। रिमेम्बर इट, ओके? मिस्टर शर्मा, मान लो मैंने किसी को स्पेसिफाई करा, ठीक है? या फिर मिस्टर गुप्ता, तो मिस्टर गुप्ता को मैंने बोला आई इनवाइटेड मिस्टर गुप्ता, है ना? जैसे इट इज द ब्यूटीफुल हाउस ऑफ मिस्टर गुप्ता। ठीक है, तो जब आप ऐसे किसी को स्पेसिफाई करते हैं, मिस्टर मिसेस लगा के पर्टिकुलर की बात करते हैं, तब भी आपका क्या यूज होता है? आर्टिकल द यूज होता है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। चलिए, कुछ पर्टिकुलर जगह के नाम के साथ आप द का यूज कर सकते हैं, जैसे कि द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन, है ना, द नाइदरलैंड, द हेग। ऐसे कुछ सभी कंट्रीज के साथ आप द यूज नहीं करेंगे। द लंदन नहीं होगा, द अमेरिका नहीं होगा। मैडम, ठीक है, हाँ जी। ये ग्रंथ के साथ में भी होता है मैडम दो? किसके साथ? मैम तब कैसे पता चलेगा कि द कौन से कंट्री के हिसाब, मैडम द कहाँ लगेगा, मैं किस बताती कंट्री हूँ। में? जिस कंट्री की कोई स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस होती है, उसके साथ द लगाया जाता है। मैडम दो स्पेसिफिक, रामायण इसके साथ में भी होता है ना? हाँ, मैं भी आपको बताती हूँ वन बाय वन। वेट फॉर मूवमेंट, नो नीड टू कंफ्यूज, ओके? चलिए, टुडे आई एम अनेबल टू विजिबल टू यू बिकॉज कैमरा इज नॉट वर्किंग। लेट्स फोकस ऑन द जो स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ उस पर फोकस कीजिए। समझ आया? उसके बाद रिवर के नाम के साथ, ठीक है, जैसे कुछ आपकी स्पेसिफिक रिवर हो गई, नदियां, समुद्र, आपको पता है ना, नदियां, समुद्र, महासागर, ओशियंस, ठीक है, और आपका आइलैंड, इन सब के साथ क्या यूज होता है? आर्टिकल द यूज होता है। चलिए मैं आपको लिखती हूँ। रिवर, ओशियन, सीज, ठीक है, समुद्र, सी मतलब समुद्र, ओशियन मतलब, बताइए? मैडम द मून, द सन, द स्काई। आइलैंड। अभी मैं जो बता रही हूँ उस पे फोकस कीजिए प्रशांत, ठीक है? आइलैंड, आइलैंड मतलब क्या होता है? द्वीप, ठीक है? आइलैंड मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उस जगह को आइलैंड कहते हैं। ठीक है? सराउंडेड बाय, ऑल फोर साइड्स आर सराउंडेड बाय वाटर। चारों तरफ से पानी से घिरी हुई जगह को द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। जैसे आपका आइलैंड का एग्जाम्पल क्या है? इंडिया के पास कौन से दो आइलैंड है? इंडिया के पास में अंडमान निकोबार. करेक्ट, लक्षद्वीप मैम। लक्षद्वीप, द अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। वी हैव 2 आइलैंड्स, ठीक है? आइलैंड नेशन है ये हमारे पास। समझ आया? जी मैडम। चलिए, उसके बाद आपका कोई
द्वीप, द्वीप का एग्जाम्पल समझ आ गया। ओशियन का एग्जाम्पल क्या होगा? हिंद महासागर। द इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशियन, है ना, करेक्ट। रिवर का एग्जाम्पल मैं आपको लिखती हूँ, द यमुना, है ना, ये स्पेसिफिक रिवर्स होती हैं। द गंगा, गोदावरी। ठीक है, ये सब आपकी स्पेसिफिक रिवर्स होती हैं। ओशन का एग्जाम्पल पैसिफिक ओशियन, म्यूट योरसेल्फ, इंडियन ओशियन, ये सब आपके ओशियंस हैं, ठीक है। सी क्या होता है? द अरेबियन सी, ठीक है, द अरेबियन सी, कैरिबियन सी, रेड सी। क्या फर्क है ओशियन और सीज में? ओशियन और सी। इट्स योर होमवर्क, है ना, ये आपका होमवर्क, ये कल पता लगा कर आना कि ओशियन और सी में क्या फर्क है। चलिए, अरेबियन सी, रेड सी, ये सब आपके सीज होते हैं, सी समुंदर होते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया? आइलैंड। इंडिया के पास 2 आइलैंड है, दी अंडमान एंड निकोबार और दी लक्षद्वीप, ठीक है, ये आपके 2 आइलैंड है। उसके बाद आपका यूज होता है, जैसा प्रशांत ने बताया, आपकी यूनिवर्सल जो चीजें हैं, यूनिवर्स में जो आपकी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सन, मून, प्लैनेट्स, ठीक है, ये सब आपका क्या है? ये आपके यूनिवर्स में प्रेजेंट होती है। यूनिवर्स समझते हैं आप? ब्रह्मांड, ठीक है, वो चीजें जो आपकी यूनिवर्स में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज ऑल्सो यूज द आर्टिकल द, जैसे कि द सन, द मून। ठीक है, द मून, द स्काई। डन। ये सब आपका इसके साथ यूज होता है, किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ, ठीक है, पर्टिकुलर प्लैनेट जैसे कि द अर्थ, द मार्स, द वीनस, द सैटर्न, ठीक है, जी दी अर्थ। जी मैडम। समझ आया? मैं आपको ऊपर मेंशन भी कर देती हूँ इस चीज को। यूनिवर्स, ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूनिवर्सल अलग होता है, यूनिवर्स अलग होता है। यूनिवर्स मींस ब्रह्मांड, ठीक है, उसके अंदर जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब आपका उसके साथ भी द लगता है। यूनिवर्स ऑब्जेक्ट जैसे सन, मून, अर्थ, ये सब यूनिवर्स के अंदर आते हैं। चलिए, झील, मैडम हाँ जी, ये ग्रंथ के हम द महाभारत, द रामायण, उसके आगे भी लगता है ना मैडम? हाँ लगता है बिल्कुल, क्योंकि वो भी स्पेसिफिक होते हैं ना। हाँ। आइलैंड, आइलैंड के साथ आप यहाँ पर लेक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, लेक्स, लेक्स मतलब क्या होता है? झीले, ठीक है, झील को हम लेक्स कहते हैं, जैसे कि लुनार झील, है ना, वूलर झील, ये सब आपकी झीलों के नाम है, ठीक है। नायगरा जी। हाँ, किसी यूनिक चीज के साथ भी आपका क्या लगता है? द लगता है, ठीक है। यूनिक, यूनिक मतलब जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पाई जाती है, जैसे कि सन, मून, ये भी यूनिक ही है आपके, ठीक है। द यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स ये भी आपका यूनिक है। उसके बाद और क्या होता है? द गॉड, है ना। हाँ द गॉड। हम्म, मैम द रामायण, द महाभारत। क्या आप द गॉड लगा सकते हैं? इज इट करेक्ट? द गॉड सही है या गलत है? हाँ मैम सही है। कैसे? सही है सही है मैम। मैम। द गॉड द द गॉड गॉड इज सही ग्रेट। है, द गॉड इज ग्रेट मैम, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके। व्हेन यू स्पेसिफाई अबाउट अ पर्टिकुलर गॉड, ठीक है, देन इट इज करेक्ट। व्हाट हैपन? आदिल, देयर इज लॉट्स ऑफ वॉइस बिहाइंड यू। चलिए, द यूनिवर्स, ठीक है, द हेल, गॉड, पार्लियामेंट, गॉड के साथ तब आप, अगर आप नॉर्मल गॉड बोल रहे हैं तब आप आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, अगर आप गॉड को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तब आप उसके साथ आर्टिकल द लगाएंगे, ठीक है, समझ आया? नॉर्मल गॉड के साथ आप द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे,
पार्लियामेंट के साथ आप द यूज नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगी अभी कि यूज किसके साथ नहीं करना है, अभी हम देख रहे हैं कि किसके साथ यूज करना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपका स्पेस। स्पेस तो आपको क्लियर हो गया है। स्पेस मतलब जो आपकी स्पेस के अंदर चीजें प्रेजेंट होती है, सन, मून, अर्थ, एस्टेरॉइड्स, ये सब के आगे आपका द लगता है। उसके बाद डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन के साथ भी आप द लगाते हैं? मैम दिशा क्या मैम? दिशा, करेक्ट है ना। डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ भी हम आर्टिकल द लगाते हैं। डायरेक्शन कौन कौन सी है हमारे पास? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ये आपकी 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसके साथ आप आर्टिकल द लगाएंगे। लेकिन आप किसके साथ नहीं लगाएंगे? सब डायरेक्शन के साथ नहीं लगाएंगे। सब डायरेक्शन मतलब होता है, कल मैंने ऊपर आपको बताया था, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये इनके साथ आप द नहीं लगाएंगे। ऊपर दिशा ऐसा क्या क्यों सदर्न, मैम? नदन, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, इन सब के साथ आप द का यूज पर्टिकुलरली नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा क्योंकि क्यों ये मैम? सब हम डायरेक्शन द है। नॉर्दर्न नहीं कर सकते? मैम द नहीं, नहीं, नॉर्दर्न। रीजन, इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये सब डायरेक्शन है। डायरेक्शन आपकी स्पेसिफाई हो गई, बट जो ओके, उसको, मेन और मेन के लिए द लगता है ऐसा। हाँ जी, नहीं फिर लगता है ऊपर, यानी ऊपर दिशा के नहीं लगता। करेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी सब डायरेक्शन है, दैट्स वाई आप इनके साथ द यूज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आया? यस। और अगर इनके साथ प्लेस का नाम जोड़ा जाता है, जैसे आपको, आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल, है ना, अगर इनके साथ कोई प्लेस का नाम जोड़ा जाता है तब भी आर्टिकल द आप यूज नहीं करेंगे। द वेस्ट बंगाल नहीं होगा, ओनली वेस्ट बंगाल होगा। समझ आया? अगर आप किसी भी डायरेक्शन के साथ प्लेस ऐड करते हैं तब भी आपका द यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए। इज देयर एनी डाउट? आपको पता होगा इसके साथ आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। ठीक है, द थार डेजर्ट, और इंडिया में कौन थार डेजर्ट, और उसके बाद सहारा डेजर्ट। ठीक है, ये आपके मेन मेन डेजर्ट है, आप इनके साथ भी द यूज करेंगे। समझ आया? पवित्र ग्रंथ या फिर न्यूज़पेपर। चलिए, ठीक है, पवित्र ग्रंथ को आप क्या बोल सकते हैं? महाभारत रामायण वही ना मैम? करेक्ट, यस, दी बाइबल। ठीक है, दी कुरान, दी महाभारत, द रामायण। ठीक है, इनके साथ भी आप क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द यूज करेंगे। इसे आप बोल सकते हैं रिलीजियस बुक। ठीक है, रिलीजियस बुक्स, काव्य ग्रंथ। पर्टिकुलर, हाँ। ठीक है, रिलीजियस बुक्स के साथ भी आप क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द यूज करेंगे। एग्जाम्पल, दी महाभारत दी रामायण रामायण। ठीक है, द बाइबल। बाइबल। मैम और संविधान के साथ भी द संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं ना? यस, बिल्कुल, दी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडिया का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक न्यूज़पेपर के साथ भी आप क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द यूज करेंगे। जैसे कि द हिंदू, है ना, हाँ द इंडियन एक्सप्रेस, दी लोकमत। हाँ। ठीक है, ये आपके न्यूज़पेपर के साथ भी आर्टिकल द यूज होगा। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, डन। द नव भारत टाइम्स। उसके बाद कुछ आपके आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिनकी कुछ क्या बोल सकते हैं, जिनके हिस्ट्री में कुछ एविडेंस है, मॉन्यूमेंट्स।
मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? दी ताजमहल, है ना, दी रेड फोर्ट, तो ये आपके मॉन्यूमेंट्स हैं। कुतुब मीनार, दी कुतुब कुतुब मीनार। मीनार, करेक्ट। समझ आया? जी मैम। यस मैम। हम्म। चलिए नेक्स्ट, और बताइए, आपको लगा कुछ नया? मैम पहाड़ के लिए भी द हिल्स। द गुलमर्ग। पर्टिकुलर हिल्स के बारे में, ठीक है? व्हाट हैपेंड? म्यूट संजय योरसेल्फ। शर्मा। हेलो मैम। हाँ जी, यस। चलिए, मॉन्यूमेंट्स, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मॉन्यूमेंट जो है वो किसी नाम, किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम से जुड़ा है ना, या किसी पर्टिकुलर प्लेस के नाम से जुड़ा है, तब उसके साथ द नहीं आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा द इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, सुना है इसके बारे में, यस मैम। है ना? तो इंदिरा गांधी क्या है? इंदिरा गांधी एक नेम है, अवर प्राइम मिनिस्टर, है ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम है, और उसके बाद एयरपोर्ट लिखा है, तो इसके साथ आप द नहीं लगाएंगे। विक्टोरिया पैलेस, आप लोगों में से जो उड़ीसा वगैरह में रहते हैं, कोलकाता में, है ना, कोलकाता के अंदर, वहां पर आपने देखा होगा विक्टोरिया पैलेस, तो वो क्या है? विक्टोरिया क्वीन थी, उनके नाम पर वो पैलेस रखा गया है। तो अगर कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट जो किसी पर्सन या प्लेस के नाम पे स्पेसिफाई है, उसके आगे भी आर्टिकल द नहीं लगता है। मैम तो ये राजीव गांधी फाउंडेशन जो है क्या? हाँ, ये भी हो जाएगा। फाउंडेशन की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स आपको बता रही हूँ अभी, ठीक है? ओके। मॉन्यूमेंट्स, अगर कोई मॉन्यूमेंट्स आपका किसी पर्सन या प्लेस से शुरू होता है, तो उसके साथ आप आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे, ठीक है? मैम एक कुछ स्टैचू, राजा स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसको अपन 10 से 10 स्टैचू ऑफ यूनिटी कर सकते हैं ना? वो मॉन्यूमेंट थोड़ी ना है। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स मतलब क्या होता है? कोई बिल्डिंग, ठीक है? स्टैचू इज डिफरेंट एंड मॉन्यूमेंट इज डिफरेंट। मॉन्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप जाते हैं, घूमते हैं उस प्लेस को, है ना, दैट इज मॉन्यूमेंट, ठीक है? हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर नहीं जा सकते, उसको वो एक मॉन्यूमेंट नहीं कह सकते हम उसे, ठीक है? मैम द केदारनाथ हो तो उसको मॉन्यूमेंट कह सकते हैं ना? दैट इज रिलीजियस प्लेस, ठीक है? मॉन्यूमेंट्स, ऐसे मॉन्यूमेंट या फिर बिल्डिंग जो आपके बने हुए हैं, है ना, जैसे कि द हुमायूं टॉम, इन्हें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट वो चीजें जो किसी के नाम से, ये आपको मैं खुद से बनाकर नहीं बता रही हूँ, ये जो मैम बहुत बुक्स में टेक्निक होती लिखा है वो है। मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? कि अगर मैम किसी भी, हाँ जी, ये द विशेष नाम के आगे भी जुड़ते हैं मैम, द ग्रेट नेपोलियन ऐसा वो विशेष नाम। वो तो मैंने आपको बताया ना, अभी प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन के साथ आपका यूज होता है, यहाँ पे हाँ मेंशन है प्रॉपर नाउन, ठीक है? जी। चलिए, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी आप द का यूज करेंगे। ये आपका डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस में उस पर्टिकुलर वर्ड को किस तरीके से यूज करते हैं, इट्स अप टू दैट, ठीक है? ये उस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि आप उसे कैसे बोल रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस में उस वर्ड का कैसे इस्तेमाल करते हैं। समझ आया? ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिनके साथ आप ये सब द यूज कर सकते हैं, ठीक है? इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? मेरा मोर के पहले भी करते हैं द मोर। मोर क्या? द द मोर ट्राई नहीं क्या? द मोर ऑफ यू ट्राई, यानी कोई क्रिया करने के पहले भी द का उपयोग करते हैं ना?
और कोई आप स्पेसिफिक काम कर रहे हो तब आप द का यूज करेंगे। वैसे इसका मोस्टली जो यूज होता है वो नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है। मैम हाँ जी जी। मैम ऑफिस, सिनेमा, थिएटर, इन सब के नाम के आगे द यूज होता है? पर्टिकुलर अगर आपका है जैसे कि थिएटर, जैसे मैंने बोला हमारे यहाँ पे एक जनक सिनेमा है, तो दैट इज द जनक सिनेमा, क्योंकि वो पर्टिकुलर है। ठीक है। तो मैम जो ऑफिस के साथ होता है, जैसे कि ही इज गोइंग टू द ऑफिस। तो ही इज गोइंग टू अ स्पेसिफिक प्लेस, दैट्स वाई हमने यूज करा द। ठीक है। अपने ही ऑफिस जाएगा या फिर वो सब ऑफिस जाएगा? अपने आप जाएगा। ठीक है। हाँ, थैंक यू मैम। यस। ही इज गोइंग टू मॉल, है ना। अगर मैंने ऐसे बोला ही इज गोइंग टू मॉल, तो मॉल तो वो किसी भी मॉल में जा सकता है। अगर मैंने स्पेसिफाई करा ही इज गोइंग टू द पैसिफिक मॉल, तब मैं द लगाऊंगी, द पैसिफिक मॉल। ठीक है। यस मैम। ये बहुत सिंपल है। ये तो जो है, जो मैंने आपको इतना कुछ लिखवाया है, ये आपको एक बारी पढ़ने की नीड है। वरना आप इससे भी याद कर सकते हैं कि द आपका जो आर्टिकल है वो हमेशा किसी स्पेसिफिक चीज के साथ लगेगा, अननेसेसरी उसका यूज नहीं होगा। ऑर्डिनल नंबर मैम। कार्डिनल नंबर, नॉट ऑर्डिनल नंबर। ठीक सॉरी है। कार्ड। कार्डिनल नंबर जैसे कि द फर्स्ट, है ना, दी सेकेंड, ये सब के साथ मैं मेंशन कर देती हूँ कार्डिनल नंबर। चलिए और बताइए। मैम बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट, नो। और बताइए, आपके माइंड में जो भी आ रहा है पूछ लीजिए या बता दीजिए मुझे। मैम मुझे लगता है कि ये आना चाहिए उसमें। द पुलिस। द पुलिस, द एम्बुलेंस, ये वाला बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ मैम, द हॉस्पिटल, द प्लेसेस। मैंने आपको शायद ये आर्टिकल्स में बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि पुलिस का यूज किसके साथ किया जाता है। बताइए। अपनी क्लास ली थी आर्टिकल वाली, ए एन द वाली, ए एन वाली। ए एन वाली तो ली है मैम। हाँ ठीक है। मैम द सॉन्ग भी होता है ना? द सॉन्ग नहीं। अगर आप किसी पर्टिकुलर सॉन्ग की बात करें तभी आपका द यूज होगा, अदरवाइज ए सॉन्ग होता है। ए सॉन्ग, एक गाना। ठीक है। ओके मैम। चलिए और बताइए। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? द हाउस। नहीं। स्पेसिफाई द हाउस। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी आप द का यूज कर सकते हैं, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो स्पेसिफिक। द बीजेपी, ये तो आप सबको पता ही होगा ना। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी आप दी कांग्रेस। ठीक है। ये आपका द यूनाइटेड नेशन। अब आप देखिए, कुछ जो स्टेट्स होते हैं, अब हम देखते हैं, डू नॉट यूज विद। आर्टिकल द का यूज किसके साथ नहीं होगा? पहला, आपका स्टेट के साथ नहीं होगा। ठीक है। स्टेट के साथ नहीं होगा, लेकिन कुछ स्टेट है जिसके साथ आप कर सकते हो। अब कैसे पता लगेगा कि वो कौन से स्टेट है? ये आपको पता लगेगा उनके सिग्निफिकेंस से। ठीक है। सिग्निफिकेंस मतलब, जैसे मैंने आपको बोला पंजाब, पंजाब का कोई सिग्निफिकेंस है आपकी नजरों में? मतलब पंजाब का कुछ अलग से मीनिंग है आपकी नजरों में? बताइए। नो मैम। नो मैम। पंजाब का पंजाबी ही ना पंजाबी। पंजाब का कोई सिग्निफिकेंस आपको लग रहा हो कि मैम पंजाब का ये सिग्निफिकेंस हो सकता है?
वहाँ नृत्य नृत्य कलाविष्कार भंगड़ा। अमृतसर, अमृतसर, पंजाब का एक मंदिर, सिग्निफिकेंस है। हाँ जी भंगड़ा बताइए। मैम। गुरबानी, भंगड़ा। चलिए मैं बताती हूँ। पंजाब का सिग्निफिकेंस क्या है कि पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना है। पंजाब जो पर्टिकुलर स्टेट है उसके अंदर 5 नदियां बहती हैं और जिसके बिहाफ पर उसका नाम रखा गया है पंजाब। पंच प्लस आब, 5 नदियों से बनी हुई जगह, मतलब 5 नदियां उस जगह को अपना पानी देती हैं। ठीक है, पंच प्लस आप, तो उसका एक सिग्निफिकेंस है पंजाब, इसलिए सिर्फ उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द यूज करेंगे। मैम ठीक है, आपको फारसी आती है? हाँ जी। फारसी आती है मैम आपको? नो। जी ठीक आपने है, माना आप माने पानी होता है मैम। हाँ, तो ये वर्ड आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, पंच प्लस आब, है ना। पंच मतलब 5 नदियां, 5 नदियों का पानी। तो इस वर्ड का सिग्निफिकेंस है, मतलब इस वर्ड की इंपॉर्टेंस है, इसलिए सिर्फ आप इसके साथ द यूज करते हैं। समझ आया? ये आपका एक्सेप्शन है। स्टेट के नाम के साथ आप द यूज नहीं करेंगे, सिर्फ आप किसके साथ यूज करेंगे, पंजाब के साथ। अच्छा मैम, जैसे ये केंद्र शासित राज्य हैं यूनियन टेरिटरीज। जी, तो इसके लिए यूज कर सकते हैं मैम पंजाब के साथ कैसे आपने क्या कहा पता ही नहीं। नो। हेलो। ठीक है, जैसे हम द अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो द अंडमान निकोबार अपने आप में क्या है, आइलैंड है। ठीक है, इसलिए हम उसके साथ द यूज करते हैं, बट यूनियन टेरिटरी के साथ भी आप द यूज नहीं करेंगे। ठीक है, द जम्मू कश्मीर नहीं बोलेंगे हम लोग। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है या स्टेट है, बताइए। स्टेट मैम, स्टेट। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। नो, जम्मू कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी अब नहीं है। नहीं है। कितने स्टेट है इंडिया के पास? आज मैं आपकी जनरल नॉलेज जरा चेक कर लूं। 28, 29, 36। 29, 29। शाबाश। 36। वेरी गुड। 29 है मैम। 29 कंफर्म। यस मैम। और कोई अपनी राय देना चाहेंगे आप लोग? 29 इज रॉन्ग। 29 स्टेट नहीं है हमारे पास। वी हैव 28 स्टेट। और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? 5। 7 या 7। मैम। बताइए कितनी यूनियन टेरिटरी है हमारे पास? 4 7 बिल्कुल भी नहीं, 4 तो बिल्कुल नहीं है। 7 या मैम 6 है। 7 भी नहीं है। 5। 6 5 भी नहीं है। 29। मैम 8 9 है। भी। 9 तुक्का लग रहा है मैम। 9 है हाँ, अभी। लग रहा है, मुझे तुक्का लग रहा है। 9। 29। 29 है। वेरी गुड प्रशांत, बहुत बढ़िया। 29 यूनियन टेरिटरी है हमारे पास। इंडिया तो फिर पूरे छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाना चाहिए। लखनऊ 29 यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट, है ना। वी हैव 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। 9 यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास। 9 कैसे हैं? अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। जम्मू कश्मीर। आपका भी एक राज्य, आपकी अभी 2 यूनियन टेरिटरी को जोड़ दिया गया है ना। कौन सी 2 यूनियन टेरिटरी को जोड़ा है? जम्मू कश्मीर। नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं है। लेह लद्दाख। नो। हाँ, लेह लद्दाख को भी जोड़ा गया है, उसके अलावा दीव दमन। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इसको जोड़कर एक बना दिया गया है। पहले ये दोनों अलग हुआ करती थी। दादर एंड नगर हवेली अलग होता था
और दमन एंड दीव अलग होता था। इन दोनों को जोड़कर एक बना दिया गया है, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। मैम ठीक ये है, दादर दादर है कहाँ पर मैम? ये आपका नीचे की साइड है, मे बी ये गुजरात की तरफ शायद। दादर एंड दमन एंड दीव लोकेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, यस मैम, गुजरात के पास ही। मैम है दीव ना। दमन दादर नगर हवेली ना। हाँ, तो इसको जोड़ दिया गया है, इतना बड़ा नाम कर दिया गया है कि बोलने में भी वो लग रहा है ना। और लद्दाख आपका जोड़ा गया है। चलिए, थोड़ा जनरल नॉलेज रखा कीजिए, प्रशांत की तरह हमें 29 यूनियन टेरिटरी नहीं बनानी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज आर्टिकल के लिए आपके लिए इतना बहुत है। स्टेट्स के साथ बिल्कुल यूज नहीं होगा एक्सेप्ट पंजाब। दूसरा आपका कॉमन नाउन के साथ यूज नहीं होगा, ठीक है। कॉमन नाउन के साथ भी आप आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जी मैम। बस बेसिकली आपको ये दो चीजें याद रखनी है, इनके साथ आप द यूज नहीं करेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है तब भी आप द यूज नहीं करेंगे। मैम अगर डन। कोई डिजास्टर आता हो जैसे कि साइक्लोन। हाँ, द अर्थक्वेक साइक्लोन का पर्टिकुलर नाम है, तब आप उसे बोल सकते हैं। मैम हाँ जी। जी हमको दा का एक जो यूज आप बता रहे थे, मतलब कि तो हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं, जैसे स्टोरी वगैरह लिखते हैं ना, हाँ। तो उसमें जो दा का बीच बीच में यूज होता है, एक द फार्मर मतलब पहले आता देयर वाज अ फार्मर, और फिर उसके बाद द फार्मर करके आता है। इस तरह से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्योंकि वो उस फार्मर को स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। वो फार्मर आपका ये आपने इसमें सबसे पहले बताया था कि अगर एक वर्ड आपका बार बार ही आता है और आप उस पर एम्फेसाइज करते हैं, है ना। मान लो मैं स्टोरी लिख रही हूँ और मैंने अपना मॉरल कैरेक्टर किसी को बनाया, तो जी जी, अब वो कैरेक्टर क्या बन चुका है मेरे लिए, वो कैरेक्टर मेरी स्टोरी में स्पेशल हो गया। स्पेसिफिक बन चुका है। इसलिए हम उसके जी, साथ बार बार ही द यूज करते हैं, थैंक यू ठीक मैम। है। यस, बताइए, इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? नो मैम। नो मैम। वेरी सिंपल है। नेक्स्ट, कल आपका ओरल क्लास है। ओरल मीन्स कल आपका स्पीकिंग क्लास है, ठीक है। बी रेडी फॉर योर स्पीकिंग क्लास। यस। हाँ, प्लीज बोलिएगा आप लोग। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना, टाइम इन द सेंस कि ये मुझे कोई नहीं बोलेगा आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज कि मेरा प्रिपेयर नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाई, मैं नहीं कर पाया, ये प्रॉब्लम था। नो, ठीक है। कोई मैम किसी का भी मैं पर्टिकुलर एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी बिल्कुल भी। मैम विच टॉपिक टॉपिक दे दीजिए मैम। मैम हाँ जी। टॉपिक अगर दिया जाता तो आसान हो जाता हम लोगों के सैटरडे लिए। को क्या है ना, मेरे स्कूल रहता है उस टाइम पर जिस टाइम पे क्लास है। पॉसिबल नहीं होता है कि सैटरडे को मैं स्पोकन क्लास ये ओरल क्लास ले पाऊँ। अच्छा, आपका सैटरडे स्कूल होता है? जी मैम, सैटरडे 3 डेज होता है तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, बट सैटरडे को वहाँ पे भी जाना पड़ता है और यहाँ जो स्पीकिंग के लिए रहता है मैं वो अटेंड नहीं कर पाती। कोई नहीं, आप मंडे मुझे सुना देना, मैं आपके लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगी क्लास, ठीक है। तो मैम मंडे किस आप मुझे टॉपिक अपना ओरल टॉपिक सुना देना, ठीक है। मैम विच टॉपिक मैं अभी बताती हूँ, वेट। मैडम हाँ जी। ये टेररिस्ट स्टार्ट ही होते हैं ना मैडम, आप तो नहीं नाइन कह रही थी ना। क्या? वो टेररिस्ट आपने नहीं कहा क्या नाइन नाइन होते हैं, वो तो 8 ही बता रहे। 8 बता रहा है? नहीं 8। मैं समझी नहीं आपका। 8 यूनियन। 8 यूनियन टेरिटरीज? हाँ अभी मैंने बताया ना कि वो आपका जुड़ा है, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को जोड़कर एक बना दिया गया है। मैंने अभी मैंने 8 ही ना मैडम, तो 9 थी हाँ, ना पहले। अब वो आपकी 8 हो गई है ना, 2 को जोड़कर एक बना दिया गया है। जी देखिए, ये जो पहले था ना, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है, ये आपका पहले अलग होता था। और एक था दमन एंड दीव, ये आपका अलग होता था। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले इन दोनों को जोड़कर एक बना दिया गया है, ठीक है। तब आपका 8 कर दिए गए हैं ये, समझ आया आप? जी मैडम। हाँ।
चलिए, एनी अदर डाउट? नो मैडम। टॉपिक ले लीजिए मुझसे। टॉपिक आपका अपना चॉइस है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो मेरे दिए हुए टॉपिक पर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम किस बारे में लिखना है? हाँ जी, टॉपिक कौन सा यार? मैं देती हूँ एजुकेशन, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिया था, बट मुझे नहीं लगता किसी ने भी इस टॉपिक पे कुछ बात बताया होगा, ठीक है। रिसेंट किसी भी करंट टॉपिक पर आप बता सकते हैं, है ना। करंट न्यूज कोई आपको पता चली है, जैसे अभी कौन सी करंट न्यूज चल रही है, वाडियार, है ना। आप लोगों ने सुना है वाडियार में क्या हुआ था अभी? लैंडस्लाइड। म्यूट योरसेल्फ। कहाँ चीज? आदिल म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। माइक वाडियार में क्या हुआ था अभी? आपका लैंडस्लाइड हुआ था, है ना। लैंडस्लाइड से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। उसका क्या रीजन था, उसमें क्या क्या सेफ्टी मेजर लिए गए, वाडियार क्या है, कौन से स्टेट में है, कहाँ पड़ता है, आप ऐसे किसी टॉपिक पर बता सकते हो, ठीक है। कोई भी करंट टॉपिक आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आप बताइए मुझे आपकी पसंदीदा कोई टॉपिक। मैडम महाभारत रामायण इसमें भी चलेगा, कुछ लिखा तो। आपकी मर्जी है, आप किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं। कंप्यूटर। कंप्यूटर आप ले लीजिए। मैम फ्रेंड। फ्रेंड बहुत बेसिक टॉपिक हो जाएगा। मैम किसी जगह के डिटेल लिखनी है, यानी कुछ बताना है उसके बारे में। चलिए एक, हाँ, आपका ट्रैवलिंग आपने किस जगह पर की है, आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस। ट्रैवल एक्सपीरियंस, आप किसी पर्टिकुलर जगह पर गए और आपने वहां पर क्या एक्सपीरियंस किया, ठीक है। तो वो आपका, वो भी आप उसके बारे में भी मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। बताइए। एक टॉपिक आप और ले सकते हैं, माइग्रेशन। अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, ठीक है। ये क्या कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, रीजंस क्या है इसके पीछे, ये सब। डन। इज देयर एनी डाउट? कुछ है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। टेक केयर। नाइस डे मैडम। हाँ, सेम टू यू। यू आर वेरी फनी। पूरी क्लास को तुम हंसा देते हो, है ना। हाँ मैम, थोड़ा हंसी मजाक किया तो क्लास अच्छी चलती है, हंसी मजाक नहीं किया तो क्लास में बोर हो जाते हैं ना। बिल्कुल। हम्म। चलिए, ओके एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, complete your homework, take screenshot if you want. चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू हैप्पी नागपंचमी मैडम। यू, सेम टू यू। आप लोग सेलिब्रेट करते हैं नागपंचमी? हाँ मैडम। ओके, हाँ, हैप्पी नागपंचमी टू ऑल ऑफ यू।